हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। उस लेसन के दौरान हम पढ़ेंगे क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें पहला घटना होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, नंबर 2 एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नंबर 3 सीड और नंबर 4 फ्रूट फॉर्मेशन। हम ये 4 टॉपिक इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान हम स्टडी करेंगे। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो बनने से पहले ही होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कब होता है। एम्ब्रियो बनने से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके एम्ब्रियो सैक में होता है। कब होता है? जब मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के दौरान ट्रिप्लॉइड 3n आपका एंडोस्पर्म बनता है। यही एंडोस्पर्म भ्रूण के पोषण में मदद करता है। देखिए यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है 3n होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। इस दौरान क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिक सेल डिवीजन, तो जाकर बनता है 3n। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म ये एक प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल है जो भ्रूण के पोषण में मदद करते हैं। भ्रूण कोश जो एंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 सेलुलर एंडोस्पर्म, नंबर 3 हेलोबियल एंडोस्पर्म जिसे इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बोलते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है लेकिन वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन ना होने की वजह से उसमें क्या होता है? ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्री रहता है, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस तरह का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पॉलीपेटली ग्रुप में पाए जाते हैं। पॉलीपेटली माने जिनके पेटल्स फ्री होते हैं, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं पॉलीपेटली ग्रुप। उसका एग्जाम्पल है कैप्सेला और कोकोनट। नंबर दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जब डिवाइड करती है, 1 से 2 भाग में बनती है, तो आपका क्या है? सेल वॉल बनने लगता है। फिर वो डिवाइड करती है, फिर सेल वॉल बनने लगता है। इसमें सेल वॉल बनने लगते बनता रहता है जिससे सेल्स आपस में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरह के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये गेमोपेटली नामक ग्रुप में पाए जाते हैं। गेमोपेटल माने जिनके पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे ग्रुप में सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसे विलेंसिया एक प्लांट है। हेलोबियल को इंटरमीडिएट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का भी गुण होता है सेलुलर का। सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस है 2 भागों में बढ़ जाता है और फिर दीवार बन जाती है। दीवार बनने के बाद फ्री न्यूक्लियर डीएनए इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इनके दोनों गुण होने की वजह से इसे इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म कहते हैं। ये 3 तरह के एंडोस्पर्म हुए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोबियल। आइए कोकोनट जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कोकोनट का जो वाटर होता है, पानी जो हम लोग पीते हैं, डव हुआ, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जबकि व्हाइट कर्नेल जो सफेद रंग का गरी जो हम खाते हैं वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सुपारी में जो एंडोस्पर्म होता है वो रुमिनेट पाया जाता है, जबकि मेज में जो एंडोस्पर्म है वो मोज़ेक पाया जाता है। अब है कुछ बीज में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, कुछ बीज में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ बीज में क्या होता है? एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज, सीड मैच्योरेशन से पहले ही क्या होता है? उनका इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में पाए जाते हैं। और कुछ एंडोस्पर्म में सीड जब मैच्योर हो जाता है तब पर भी उनके अंदर पाए जाते हैं, परसिस्ट रहते हैं। सीरियल जितने भी अनाज हैं उन सभी में क्या होते हैं?
आपके एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नंबर 2, कस्टर्ड में, रेन जिसे बोलते हैं, और कोकोनट में। ये दो तरह एल्बोमिनस होता है, नॉन एल्बोमिनस होते हैं। जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे एंडोस्पर्मिक सीड है। ये हुआ आपका क्या है, पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नंबर 2, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो को जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक में होता है, माइक्रोपाइलर इंडक्यूर होता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर इंडक्यूर ही एग पाया जाता है। जब मेल गैमेट और एग मिलते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। वही जाइगोट प्रो एम्ब्रियो में फिर मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये घटना जो होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वो माइक्रोपाइलर इंडक्यूर होती है। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट में और डाइकॉट में लगभग सिमिलर होते हैं। आखिरी के चरणों में ये अलग हो जाते हैं कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर 2 कॉटिलिडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडन होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये हम बनाए हैं फिगर, मान लीजिए काल्पनिक है। डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है कॉटिलिडन जिसे हम बोलते हैं बीज पत्र, और दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये नीले रंग से जो बना है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। ये जो कॉटिलिडन के ऊपर एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह भाग जो कॉटिलिडन के ऊपर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इपिकॉटिल, जबकि एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह भाग जो कॉटिलिडन के नीचे पाया जाता है उसे हाइपोकॉटिल बोलते हैं। यही इपिकॉटिल आगे जाकर प्लूम्यूल या स्टेम टिप बनाएगा। यही हाइपोकॉटिल जो नीचे वाला पार्ट है वो जाकर रेडिकल बनाएगा या रूट टिप। इसी प्लूम्यूल से स्टेम बनते हैं, इसी रेडिकल से आपके रूट का निर्माण होता। मोनोकॉट एम्ब्रियो भी क्या होते हैं, उसमें भी कॉटिलिडन होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। कॉटिलिडन इनके अंदर लेटरल साइड में होता है, साइड में लगा होता है, सिंगल होता है। और ग्रास फैमिली में इसी कॉटिलिडन को हम बोलते हैं क्या, स्कूटेलम। एम्ब्रियोनिक एक्सिस 2 है, वही कॉटिलिडन के ऊपर के भाग को हम इपिकॉटिल, नीचे के भाग को हाइपोकॉटिल। इपिकॉटिल प्लूम्यूल में बदलता है, हाइपोकॉटिल रेडिकल में बदल जाता है। यही रेडिकल चारों ओर से एक शीथ सराउंड रहते हैं सुरक्षा के लिए, उसे कोलियोराइजा बोलते हैं। जबकि प्लूम्यूल के चारों जो शीथ पाया जाता है उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता फिर से, जो रेडिकल होते हैं या रूट टिप वो शीथ के द्वारा सराउंड होते हैं, उन्हीं शीथ को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। और प्लूम्यूल की ओर जो शीथ सुरक्षित होता है उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। इस तरह हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया, एक है एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। धन्यवाद।